Hello friends, how are you all? I hope you all are doing great. Welcome to my classes. आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज का पार्ट 11 जिसमें हम इलेक्शन यानी चुनाव पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है ये कॉन्सेप्ट। तो मान लीजिए कोई दो कैंडिडेट है। कैंडिडेट का मतलब होता है प्रत्याशी, प्रत्याशी भी कहेंगे और उम्मीदवार भी कह देंगे। इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैंडिडेट। कैंडिडेट वो होता है जो इलेक्शन में खड़ा होता है जीतने या हारने के लिए। अब दो लोग खड़े हैं तो एक तो डेफिनेटली जीतेगा, एक तो डेफिनेटली हारेगा। दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, जितने लोग भी खड़े होंगे जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे इलेक्शन में वही जीत जाएगा। तो मान लीजिए फिलहाल के लिए अभी दो प्रत्याशी है, मतलब दो कैंडिडेट खड़े हैं इलेक्शन में। तो इनमें से डेफिनेटली कोई जीतेगा और कोई हारेगा। तो मान लीजिए कि जो ए वाला जीत गया है और ये बी वाला जो प्रत्याशी है वो हार गया हो। ये ए वाला विनर है और ये वाला लूजर है। ठीक है। तो कुछ वोट पड़े होंगे, जितने भी वोट पड़े हो 5,000, 10,000, 1 लाख। तो उनको हम परसेंट में कितना कहेंगे? उनको परसेंट में तो हम 100% ही कहेंगे, मतलब 100% ही कहेंगे। मान लीजिए 100% में से 75% जीतने वाले को मिल गए और जो हारने वाले को फिर कितने मिलेंगे? 100 में से माइनस कर देंगे तो 25% हारने वाले वोट को मिले। जीतने वाले को 75% वोट मिले हैं और हारने वाले कैंडिडेट को 25% मिलेंगे। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि मान लीजिए हमको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि जीत हार का अंतर इतने वोट हैं, जितने भी दे दिया 5,000, 10,000, जितना भी कोई नंबर दे दिया होगा, तो हम लोग यहाँ परसेंटेज में देखेंगे। यहाँ पे देखिए विनर कितना मिला है 75% और लूजर को कितना मिला है 25%। तो हम लोग देखते हैं जीत और हार का मतलब विनर और लूजर के बीच में डिफरेंस कितना है? 75% माइनस 25%। जब माइनस करेंगे तो 50%। परसेंट में तो ये 50% आया है। विनर और लूजर मतलब जीत हार का अंतर आया। अब यही हमको क्वेश्चन में दे दिया होगा 5,000 है, 6,000 है, जीत हार का अंतर दे दिया गया होगा। तो हम जो दिया होगा मान लीजिए कि 5,000 हमको दिया है जीत हार का अंतर। तो 50% यहाँ पे तो जीत हार का अंतर 50% है, क्योंकि विनर में से हम लूजर को माइनस कर देते हैं। तो 50% हो गया हमारा 5,000 के बराबर। अब 100% जो होता है जितने वोट मिले, अगर इसी को हम 100% बना दें तो हमको पता चल जाएगा कितने वोट डाले गए हैं दोनों के फेवर में। दोनों को मिला के टोटल कितने वोट पड़े, उनमें से 75% इनको मिला होगा, 25% इनको मिला होगा। अब ये 50% हो गया, 50% इक्वल टू 5,000। अब हमको पता है इसको 100 बनाना होता है टोटल वोट बनाने के लिए। तो हम अगर हम 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो 100% हो जाएगा। तो 2 से इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से इधर 5,000। ठीक है। तो ये 100% इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5 2 जा 10, मतलब 10,000 आ गया। इसका मतलब 10,000 टोटल वोट पड़े हैं। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछ सकता है? पहला क्वेश्चन तो ये पूछेगा कितने वोट पड़े हैं, कुल कितने वोटों की संख्या बताइए, कुल कितने वोट पड़े हैं। दूसरा ये पूछ सकता है हमसे कि जो जीतने वाले कैंडिडेट है उसको कितना वोट मिला है और हारने वालों को कितने मिला है, तो ये पूछ सकते हैं। तो जहाँ पे जीतने वाले एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, जीतने वाले को कितने मिला है 75%, मतलब 10,000 वोट पड़े हैं टोटल, उसमें से 75% जीतने वाले को मिला है। तो अगर 75 है तो नीचे 100 लगा देंगे, परसेंट में निकालना था। जब यहाँ डबल जीरो हो तो हम लोग डायरेक्ट अपॉन 100 करके निकाल लेते हैं। अगर कोई कॉम्प्लेक्स डाटा होता है जिसके लास्ट में जीरो जीरो ना हो तो फ्रैक्शन से निकालते हैं, क्योंकि यहाँ से जीरो जीरो ये कट जाता है तो आसान हो जाता है। अब 10 से मल्टीप्लाई करना है, इसको बस जीरो बढ़ा देंगे। तो इतने तो जीतने वाले को मिले, इसी तरह हारने वालों को हम निकाल सकते हैं। 250 हारने वाले को मिलेंगे, आसान है। ठीक है। और क्या पूछ सकता है? जीत हार का अंतर या दिया रहेगा तो जीत हार का अंतर नहीं पूछेगा। अगर हारने वाले के वोट दिए होंगे जीतने वाले को तो फिर एक बार पूछ सकता है। ठीक है। जीत हार भी हो सकता है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। तो अभी तो फिलहाल के ये दो ही लिए थे मैंने। अब मान लीजिए कि आपकी 4 प्रत्याशी है इलेक्शन में, 2 से ज्यादा भी तो खड़े होते हैं। तो मान लीजिए कि 4 प्रत्याशी है, एक ए है, एक बी है, एक सी डी है। ठीक है। तो इनको 40% मिल गया है वोट और डी वाले को मिला है 35%। इनको कितना मिल गया है? 15%। इनको मिला है 10%। टोटल 100% हो गए वोट। ठीक है। तो अब यहाँ जीत हार का अंतर कैसे पता लगाएंगे? तो जो सबसे ज्यादा होगा वो तो विनर होगा। तो यहाँ पे विनर कौन हो गया? ये 40% वोट इनको मिले हैं। ठीक है। अब इनसे जो पीछे वाला होगा, इनसे जस्ट पीछे वाला, इनसे जस्ट कम वाला वोट परसेंटेज जो होगा वही इनका कंपटीटर होगा, वही इनका रनर अप होगा। मतलब जीत हार का अंतर उसी से लगाएंगे। तो हमने देखा यहाँ 40% के सबसे ज्यादा करीब कौन है? 35% है।
और ये सब तो निहायती हारे हारे हुए हैं, लूजर है एकदम से। ठीक है, तो उनसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। टोटल ये जो इनका कंपटीटर कौन है, 40% का कंपटीटर कौन है, 35%। तो जीत हार का अंतर इन दोनों से निकलेगा, इनसे कोई मतलब नहीं। यहाँ पे जीत हार का अंतर कितना है, 40 माइनस 35, मतलब 5% का है परसेंटेज में। अब हमको क्वेश्चन में कितना भी दिया हो सकता है कि 6000 है, 7000 है, तो इसी से हम 100% की वैल्यू निकाल देंगे, पता कर लेंगे कितने वोट पड़े हैं। ठीक है, और ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है कि बी और सी के वोटों का अंतर बताइए, कि बी और सी को कितने मिले, तो हम सब काम परसेंटेज में करेंगे, वही से सब निकाल लेंगे। पहले हमको पता चल जाए कि टोटल कितने वोट पड़े हैं, तो उन्हीं का परसेंट निकाल देंगे। तो आई होप कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं तो एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। एक चुनाव में दो प्रत्याशी हैं, हारने वाले प्रत्याशी को 40% वोट मिले हैं और वह 1500 वोट से हार गया। चुनाव में डाले गए कुल वोट की संख्या बताइए। यहाँ पे हमको हारने वाले प्रत्याशी का 40% वोट दिया गया है कि 40% वोट उसको मिले हैं, और 1500 वोट से हार गया है। इसका मतलब ये 1500 हमको दिया गया है, ये जीत हार का अंतर दिया गया है। तो हमको कुल मतों की संख्या डालनी है। मत मतलब वोट ही होता है। कुल जितने चुनाव में वोट पड़े हैं उसको बताना है। तो इसको आप दो मेथड से करेंगे, एक परसेंटेज मेथड से करेंगे, एक फ्रैक्शन मेथड से करेंगे। चलिए देखते हैं। तो लूजर को कितना मिला है, 40% वोट मिले हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है विनर को कितने मिलेंगे, टोटल तो 100% होता है, 100% में से 40% माइनस कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि 60% विनर को मिलेंगे। अब हम देखेंगे परसेंटेज में विनर और लूजर के जीत हार का अंतर कितना है, मतलब डिफरेंस कितना है। तो 60% तो विनर को मिले थे, लूजर को मिले थे 40%। तो माइनस करेंगे तो अंतर आ गया 20% अंतर है परसेंटेज में। लेकिन एक्चुअली में कितना है वोट में, 1500 वोट का अंतर है, क्योंकि 15 वोट से ही तो आ रहा है। इसका मतलब विनर को ज्यादा मिले थे 15%, 1500 वोट, और लेकिन परसेंटेज में वो 20% ज्यादा मिले हैं। तो इसका मतलब हुआ कि 20% की वैल्यू ही कितना है, 1500 वोट है। ठीक है, अब 100% हमको निकालना है, तो साफ साफ दिख रहा है इधर 20 है, तो 5 से अगर इधर मल्टीप्लाई कर दे तो 100% हो जाएगा। इधर करेंगे तो इधर भी करना जरूरी है, हमें बैलेंस करना होता है। तो 20 × 5, इधर भी कर देंगे 1500 × 5। ठीक है, इसको करेंगे तो 100% आ जाएगा, और ये जीरो, ये जीरो, 5 का टेबल जीरो पार पढ़ेंगे जीरो, 5 का टेबल जीरो पार पढ़ के जीरो आएगा, और 5 का टेबल 5 टाइम तो होता है 25 के 5 2 कैरी, 5 पंजा 5 7 7500 आंसर आ गया हमारा। मतलब 100% जितने वोट पड़े हैं 7500 वोट पड़े हैं। ठीक है, तो ये तो हमको पता चल गया कि 7500 वोट पड़े हैं, यही हमारा आंसर है। अगर हमसे लूजर का वोट पूछता, विनर का वोट पूछता, तो हम यहीं से इसी का 40% और 60% निकाल के बता देते, लेकिन हमसे इतना ही पूछा है। ठीक है, तो चलिए इसी क्वेश्चन को फ्रैक्शन मेथड से करते हैं। तो लूजर को कितने मिले हैं, 40%। ठीक है, इसको 40% को 2/5 लिखते हैं फ्रैक्शन में। नीचे वाला टोटल को रिप्रेजेंट करता है, ऊपर वाला जो परसेंटेज होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो टोटल वोट कितने पड़े हैं, 5 रेशियो। ठीक है, उनमें से लूजर को कितने मिले हैं, 40%, यानी कि ऊपर वाला ही रिप्रेजेंट करता है। तो 2 रेशियो मिल गया लूजर को। तो जाहिर सी बात है विनर को 3 मिलेगा, क्योंकि जब टोटल ही 5 है तो लूजर वाले माइनस कर देंगे तो विनर हो जाएगा। मतलब 3 रेशियो विनर को मिले हैं, लूजर को 2 रेशियो। अब देखते हैं जीत हार का अंतर कितना है। विनर को 3 रेशियो मिला है और लूजर को 2, तो 1 ही का तो डिफरेंस है जीत हार का। तो 1 रेशियो का ही डिफरेंस है, और 1 रेशियो 1500 के बराबर है। तो टोटल कितने पड़े थे, 5 रेशियो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1500 कितना आ जाएगा, 7500 हमारा आंसर आ जाएगा। अगर विनर का पूछता तो 3 से मल्टीप्लाई करते, लूजर का पूछता तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते। तो फ्रैक्शन से थोड़ा सा ज्यादा आसान हो जाता है। फ्रैक्शन से आसान और तब हो जाता है जब पॉइंट में दिया गया हो। परसेंटेज जब पॉइंट में दिया होता है तो इससे सॉल्व करना थोड़ा लेंदी हो जाता है, उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ती है। इससे बहुत ही आसानी से हो जाता है फ्रैक्शन मेथड से। तो फ्रैक्शन मेथड बहुत अच्छा है। तो चलिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं तो एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। एक चुनाव में दो प्रत्याशी हैं, जीतने वाले प्रत्याशी को 70% वोट मिले और वह 1600 वोट से जीत गया है। हारने वाले प्रत्याशी को कितने वोट मिले हैं। अब क्या जीतने वाले का परसेंटेज दिया है, तो विनर का परसेंटेज कितना है, 70% है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है लूजर का कितना होगा, 100 में से माइनस करेंगे 30% आएगा। ठीक है, अब जीत हार का अंतर कितना आएगा, विन माइनस लूज, 70% माइनस 30%, 40% तो आ गया जीत हार का अंतर आ गया है।
तो हमसे ये पूछा गया है कि हारने वाले प्रत्याशी को कितने वोट मिले हैं। ठीक है, तो जीत हार का अंतर तो यहाँ परसेंटेज में 50% है, लेकिन वहां कितना दिया गया है, क्योंकि वह 1600 वोट से जीता है, मतलब 1600 वोट उसको ज्यादा मिले तभी तो जीतेगा। तो मतलब जीत हार का अंतर परसेंटेज में 50% है, वहाँ 1600 है। 1600 हो गया ये। ठीक है, अब इसी को हमको 100% बनाना है, किसी तरीके से बना लेते हैं। तो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। अब यहाँ 4% की वैल्यू है 160, तो इसको 100% बनाने के लिए मैं कई बार बता चुका हूँ, जब भी 4 आए तो 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, 5 आए तो 20 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 आए तो दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पूरा है 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 इंटू 25 इधर और 4 इंटू 25 इधर हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ 100% हो गया। अब इसी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मैं 25 से डायरेक्ट ही कर लेता हूँ, आप अपने तरीके से कर लीजिएगा। 25 के टेबल 0 टाइम पढ़ेंगे तो 0, 25 के टेबल 6 टाइम पढ़ेंगे तो 150 आता है, मतलब 150। तो 0 हो जाएगा, 15 कैरी और 25 बन जाए 25 और 15 40, मतलब 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 4000, मतलब 4000 वोट तो पड़े थे, उनमें से हारने वालों को कितने मिले हैं, 30% मिले हैं। ठीक है, तो 400 का ही 4000 का ही 30% निकाल लेंगे। अब यहाँ डबल जीरो है ना, तो हम ऐसे ही करेंगे 30/100। अगर कुछ नंबर और कोई होता 25 26 इस तरह का होता, तो फिर हम फ्रैक्शन से कर लेते हैं। तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल। अब 400 को 3 से गुणा करते हैं तो 1200 आता है, यही हमारा आंसर है। हारने वाले को इतने मिले हैं और जीतने वाले को, इसी से हम 4000 से तो डायरेक्ट माइनस कर दीजिए, 70% निकाल दिए, बात वही है। चलिए इसी को फ्रैक्शन मेथड से करते हैं। तो विनर को कितने मिले हैं, 70% वोट मिले हैं। फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, 7/10, तो टोटल 10 है, टोटल तो 10 पड़े हैं। विनर को कितने मिल गए, 7, तो जाहिर सी बात है लूजर को कितने मिलेंगे, टोटल 10 है, विनर 7 पा गए, तो विनर को टोटल 10 है, टोटल वोट 10 है, विनर को 7 रेशियो मिले हैं, तो जाहिर सी बात है कि लूजर को 3 रेशियो मिलेंगे, क्योंकि इनका सम 10 आना चाहिए, माइनस कर देता है। ठीक है, तो लूजर को 3 रेशियो मिल गए। ठीक है, अब देखते हैं जीत हार का अंतर कितना है, 4 है। 7 - 3, जीत हार का अंतर 4 रेशियो है। 4 रेशियो की वैल्यू दी गई है 1600। ठीक है, तो 1 रेशियो की वैल्यू निकाल लेंगे, कट कर दे, डिवाइड कर दे, बात होती है 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16, 400, मतलब 1 रेशियो की वैल्यू आ गई 400। ठीक है, तो हमसे हारने वाला पूछा तो डायरेक्ट यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 400 को कितना हो जाएगा, 1200 हमारा आंसर आ जाता है। तो फ्रैक्शन से बहुत ही इजी हो जाता है। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी हैं, जीतने वाले प्रत्याशी को 62.5% वोट मिले हैं और वह 6000 वोट से जीत गया है। जीतने वाले प्रत्याशी को कितने वोट मिले हैं, तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इसको। आपकी यहाँ जीतने वाले प्रत्याशी को दिया गया है और 6000 वोट से जीता है, मतलब डिफरेंस दिया है। तो अब यहाँ पे पॉइंट वाला आ गया है, तो देखते हैं कौन सा मेथड ज़्यादा इफेक्टिव होता है। दोनों मेथड से करेंगे। ठीक है, तो विनर को कितना मिला है, 62.5% मिला है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है लूजर को कितना मिलेगा, 100 - 62.5%। ठीक है, अब माइनस करेंगे, इतना तो आता होगा आपको माइनस माइनस करना, तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ 37.5% आएगा। ठीक है, तो लूजर को 37.5% मिल गए। ठीक है, अब देखते हैं जीत हार का अंतर कितना है, विन माइनस लूज, ये कितना होता है, 62.5 माइनस 37.5%। तो ये अंतर कितना हो गया, 5 से 5 गया 0, पॉइंट लगाएंगे और 12, 2 से तो 7 जाएगा नहीं, 12 3 से 3 जाएगा, 12 से 7 जाएगा तो 5, और यहाँ बचा 5 से 3 गया 2, 25.0% आया, तो जीरो को कोई मतलब ही नहीं होता पॉइंट के बाद, तो 25% है जीत हार का अंतर, और यही हमको दिया गया है 6000 वोट के बराबर है। ठीक है, देखते हैं, तो 25% जो वोट है 6000 वोट के बराबर है। अब हमको 100% की वैल्यू निकालना है, तो साफ साफ यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, तो डायरेक्ट कर देते हैं, बता देता हूँ। 25 × 4 कितना हो जाएगा, 6000 × 4, दोनों तरफ 4 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 100% की वैल्यू आ गई कितना, 6 चौक 24, 24,000। ठीक है, अब हमसे जीतने वाले प्रत्याशी को कितने परसेंट वोट मिले ये बताना है, तो 62.5% मिले हैं, तो 24,000 का 62.5% निकाल देंगे। ठीक है, और जब परसेंट निकालना हो, ये पॉइंट में हो, अगर यहाँ पर जीरो दिख जाए तो कर सकते हैं उसको, फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, कोई मतलब नहीं है। अब इतना निकालना है परसेंट, तो हमको पता है अपॉन में 100 करते हैं, जितना भी निकालना होता है। अब यहाँ पॉइंट एक और है,
तो पॉइंट हटा के 0 लगाएंगे, तो ये 3 0 से कर देंगे। अब 24 को 6 to 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिल जाएगा। तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ जल्दी से। 6 to 5 को 24 से, 4 का टेबल 5 टाइम पढ़ेंगे, 0 2 कैरी, 4 2 जा 8 2 10 0 1 कैरी, और 4 6 जा 24 1 25 हो गया। अब 2 इसी का आधा होगा, 4 का आधा होगा, जैसे भी कर लीजिए आप। 2 का टेबल 5 0 1 कैरी, 2 का टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे तो 5 आ जाएगा 1 कैरी के साथ, और 2 6 जा 12, ठीक है। 0 0 0 1 कैरी 5, तो 1500 वोट तो मिल गए हैं जीतने वाले को। और जो बच्चे होंगे 15,000 वोट तो इसको मिले, 24,000 टोटल थे, 9,000 हारने वाले को मिलेंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसी क्वेश्चन को फ्रैक्शन से करते हैं तो देखिए कितना आसान हो जाता है। तो जो विनर है उसको कितना मिला है, 62.5%। ठीक है, इसको फ्रैक्शन में देखते हैं, 5/8, ये सब मैं बता चुका हूँ पिछली वीडियो में, देख लीजिएगा आप। तो नीचे वाला टोटल होता है, ये जीतने हारने वाले ऊपर होता है। तो टोटल 8 है, और विनर को कितने हैं, 5 मिले हैं। लूजर को कितने मिले हैं, ये जाहिर सी बात है 5 - 8 3 मिले होंगे। ठीक है, अंतर कितना है, 2 रेशियो का है, 5 - 3 2 रेशियो का अंतर है। 2 रेशियो की वैल्यू है 16 6000। ठीक है, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, डिवाइड कर दें, काट दें, 2 1 जा 2, ये 3 से कटेगा 3000। तो 1 रेशियो की वैल्यू 3000 है। अब डायरेक्ट यहाँ से हमको लूजर विनर का निकालना है, तो 5 रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 × 3000, क्योंकि 1 रेशियो की वैल्यू 15,000 आंसर आ जाता है। तो ये कितना आसान है, ये वाला फ्रैक्शन मेथड बहुत अच्छा मेथड है। तो ये दो, इससे भी कर सकते हैं परसेंटेज से, लेकिन इसमें कैलकुलेटिव हो जाता है थोड़ा। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, पूरा कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। थैंक यू सो मच।